दोस्तों, वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लोकसभा इलेक्शन की। देखिए, कोई भी पार्टी जब भी इलेक्शन लड़ती है, तो सबसे बड़ा जो एजेंडा होता है उनका, उसको लोगों तक पहुंचाना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। अगर एजेंडा लोगों तक पहुंच गया, अगर लोग उससे इन्फ्लुएंस हो गए, तो डेफिनेटली पार्टी की जीत निश्चित है। अब सवाल ये है कि क्या होगा अगर उस एजेंडा की बजाय फेक न्यूज जो है लोगों तक पहुंचने लग जाए, और इतनी ज्यादा फेक न्यूज हो कि 60% से ज्यादा पॉपुलेशन फेक न्यूज पे ही रिलाई कर रही हो, तो फिर वो हमारे लिए क्रिटिकल होगा। और आज के दौर पे देखा जाए तो ये फेक न्यूज सिर्फ एक दूसरे की राइवल पार्टीज नहीं कर रही हैं, चाइना जैसी कंट्रीज भी इसी के अंदर इन्वॉल्व हैं। और इसकी आर्ग्यूमेंट, इसका प्रूफ दिया जाता है माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी के थ्रू, कि आने वाले लोकसभा इलेक्शन में चाइना हो सकता है हमारे भारत के इलेक्शंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे, जैसा कि चाइना ने ताइवान के इलेक्शन के अंदर किया भी है। तो चलिए पूरे डिटेल एनालिसिस करते हैं कि एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का किस तरीके से लोकसभा इलेक्शन के अंदर यूज हो सकता है, और फिर हमारे लिए क्या इसकी नेगेटिव आउटकम्स हो सकती हैं। चाइना की पहले वाले इंसिडेंट को भी डिस्कस करेंगे, और फिर जानने की कोशिश करेंगे अब ऐसे अरेनाज क्या हैं जिन पे चाइना का खतरा मंडरा रहा है। देखिए, इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। आपको पता है फॉर्मर पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वो जेल में है, लेकिन उनकी पार्टी की जीत के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उनका वीडियो बनाया गया और लोगों को अभिनंदन किया गया। अब सवाल ये है कि ये अभिनंदन किया गया, लोगों से बातचीत की गई, लोगों को मैसेज दिया गया इमरान खान की तरफ से, इवन वो जेल में थे। और उसका कारण ये बताया गया क्योंकि उनका इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा है, और उसके इन्फ्लुएंसर ज्यादा होने की वजह से ये हमारे लिए काफी अच्छा होगा। चलिए कोई बात नहीं, ये तो उन्हीं की पार्टी ने उनकी इमेज को यूज किया है। क्या होता अगर इसी को फेक न्यूज की तरह यूज किया जाता? काफी सारे ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जिनमें फेक न्यूज की तरह इसको यूज भी किया गया है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप की एक इमेज सर्कुलेट हुई थी, और वो इमेज लगभग लगभग 5 मिलियन लोगों ने देखी थी। और उस इमेज के अंदर ऐसा दिखाया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप स्टेयर से आ रहे हैं और वो गिर गए। मतलब इस टाइप की जो इमेज क्रिएट होती है, वो तो एक एग्जाम्पल हुआ। आई जस्ट वॉन्ट टू से कि क्या होगा अगर फेक मैसेजेस इसी तरीके से क्रिएट किए जाएं। ये वो वीडियो है जो इमरान खान की काफी वायरल हुई थी 2024 में। इलेक्शन जो है वो करीबन 50 से ज्यादा कंट्रीज के अंदर है, जिनमें से रशिया में, ताइवान में इलेक्शन हो चुके हैं। इसके अलावा यूएस में इलेक्शन है, यूके में इलेक्शन है, इंडिया में इलेक्शन है, साउथ अफ्रीका में इलेक्शन है। ये सारे वो कंट्रीज हैं जिनकी की ओल्ड डेमोक्रेसी है, और उसके साथ साथ में काफी बड़ी पॉपुलेशन को ये पोजेस करते हैं वर्ल्ड के अंदर। एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां सब के अंदर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का काफी ज्यादा बूम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफी ज्यादा यूटिलिटी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2024 ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट में ये बताया गया कि जो मिस इंफॉर्मेशन फैल रही है ना, उसमें से 10 अगर बड़े पिलर्स को डिस्कस किया जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन 10 बड़े पिलर्स में आता है। एआई रिस्पॉन्सिबल है मिस इंफॉर्मेशन को फैलाने के लिए। और इसी तरीके से फॉल्स जनरेटिव जो एआई है, वो डेफिनेटली यूज किए जाएंगे। ये वार्निंग दी जाती है आपकी फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के चेयरमैन की तरफ से। तो डेफिनेटली हमारे पास एआई काफी क्रिटिकल हो सकता है। अब सवाल ये है कि एआई आपकी इलेक्शन को कैसे डिसरप्ट करेगा। तो उसके लिए देखो, सिंपल सी बात क्या है, आप मोस्टली डेटा कहां से कंज्यूम करते हो? इंस्टाग्राम से, व्हाट्सएप से, गूगल से, फेसबुक से। और अगर यहां पे नेगेटिव इमेज किसी की प्रेजेंट करनी है, तो डेफिनेटली बहुत आसान होगा, आप ऐसे टाइप के कंटेंट को सर्कुलेट करते जाइए। अकॉर्डिंग टू नवंबर 2023 सर्वे of the marketing research, 87% of the respondent in the 16 country registered misinformation on the social media। 87% रेस्पोंडेंट ने बोला कि सोशल मीडिया पे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है। अब हम ये कह सकते हैं वो मिस इन्फॉर्मेशन फेक टेक्स्ट हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती हैं, वीडियोस हो सकती हैं, ऑडियो हो सकती हैं, या फिर कई बार ऐसा किया जाता है कि कुछ रैली की, आपने ये देखा होगा प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली हुई थी यूपी में, उसको एआई के माध्यम से डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कन्वर्ट किया गया था। तो ये एक पॉजिटिव यूज हुआ, बट स्टिल उसके अंदर इंटरप्शन भी किए जा सकते हैं। उसके अंदर मैसेजेस के रॉन्ग इंफॉर्मेशन जो है वो भी जनरेट की जा सकती है। सवाल ये है कि जो क्वांटिटी ऑफ मिस इंफॉर्मेशन है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और उसकी क्वालिटी की अगर मैं बात करूं तो एआई से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से वो क्वालिटी काफी बेहतरीन हो गई है। अब सवाल एक और भी आता है, वो सवाल ये है कि अगर वो सवाल ये है कि अगर मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन आती है और वो एआई के माध्यम से आई है या फिर रियल में आई है, उसको डिफरेंशिएट करना काफी मुश्किल है। अगर मैं टीनेजर्स की बात करूं, जनरेशन जी की बात करूं, तो जनरेशन जी मोस्टली डेटा जो कंज्यूम करती है वो इन्हीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करती है।
और आपको जान के हैरानी होगी 60 to 70% जेड जनरेशन जो है वो ये मानती है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये रियल इन्फॉर्मेशन है, और वो अपने माइंड मेकअप उसी के हिसाब से करती है। अडल्ट्स में ये रेशियो कम देखा गया है, लेकिन ये कोई कम नहीं है, 40% रेशियो अडल्ट में भी देखा गया है। दैट्स व्हाई इट्स अ क्रिटिकल इशू। अब सवाल आता है कि ये एक मोरल इंफॉर्मेशन का मोटिव भी है। मतलब देखिए, अभी के टाइम पे अगर मैं बात करूं तो एआई को पॉजिटिव इंपैक्ट के लिए यूज किया भी जा रहा है और हो भी सकता है, लेकिन सवाल ये है कि जो सोशल मीडिया पे हम कंटेंट रिलीज करते हैं, जो भी मटेरियल हम डालते हैं, उसको बनाना बहुत आसान है, तो उसके फेक को क्रिएट करना भी काफी आसान है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा ही एक सोशल मीडिया अकाउंट क्लोन किया गया था। मैंने उसकी कंप्लेन की, उसके बाद उसको हटाया गया, बट स्टिल अगर इतने छोटे लेवल पे जाके मीडिया अकाउंट क्लोन किए जा सकते हैं, तो आप देखो कि इस लेवल पे लोकसभा इलेक्शन पे क्या हो सकता है। और जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम जब लोगों के राइट्स की बात करते हैं, लोगों को अगर मिस इन्फॉर्मेशन होगी तो डेफिनेटली वो ऐसी ही सरकार चुनेंगे। अब सवाल ये है कि क्या पास्ट इलेक्शन में ऐसा हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल हुआ है। जैसा मैंने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप की एक इमेज दिखाई गई थी जिसमें 4-5 लोग उसको उठा रहे हैं कि ये गिर गए थे। इमेज ये क्रिएट करके की गई थी कि ठीक है, 4 से 5 लोग उसको शेयर कर लेंगे, 10 लोग शेयर कर लेंगे, लेकिन 5 मिलियन टाइम्स इस वीडियो को देखा गया है, जो कि एक फेक वीडियो है। ऑन द सेम ग्राउंड, ऑन द सेम लाइन, जो एआई है उसको ताइवान इलेक्शन के अंदर यूज किया गया। एक बुक क्रिएट की गई जिसमें अपोजिशन पार्टी जो कि बीजिंग को सपोर्ट नहीं करती थी, उसके कैंडिडेट के बारे में कुछ रेप के इस टाइप के चार्जेस लगा के और इस टाइप की इंफॉर्मेशन दी गई। पहले तो ये सोचा गया कि इस बुक से क्या ही हो जाएगा, बुक तो कितने लोग पढ़ते हैं, लेकिन हैरानी की बात तो ये हुई कि उस बुक से जो स्क्रिप्ट थी उससे एआई के थ्रू वीडियोस बनाए गए और वीडियो सर्कुलेट हुए, और जिसकी वजह से पार्टी इलेक्शन हार गई। तो मतलब ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है कि सम टाइम एक इंफॉर्मेशन को जब फैलाया जाता है तो शायद ये पता नहीं होता कि कितने लोगों तक पहुंचेगी, बट एक छोटी सी वीडियो जो फॉर फन बनाई जाती है वो 5 मिलियन लोगों तक पहुंच जाती है। तो ये एक ट्रबलिंग इशू है। चाइना, रशिया, दे हैव आल्सो एलिजिबली यूज्ड एआई इन द ताइवान इलेक्शन। तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि इंडिया के इलेक्शन में ये कुछ यूज किया जाए? अब एआई और इंडियन इलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली मैसेजिंग के थ्रू मोस्टली हमारी रूरल पॉपुलेशन को टारगेट किया जाता है, और इंडिया की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन रूरल एरिया में ही रहती है। दे आर नॉट सो मच एजुकेटेड। एक्चुअली ये रूरल एरियाज को ये भी नहीं पता कि एआई जैसी कोई चीज भी होती है। उनके अकॉर्डिंग तो अगर सामने कोई बंदा बोल रहा है, वीडियो में बोल रहा है, तो वो ही बोल रहा है। और इसी के लिए हम ये वीडियो लेके आए हैं क्योंकि ये काफी प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। जैसा मैं बता रहा था आपको, दिसंबर 2023 में मोदी जी की रैली हुई थी, स्पीच हुआ यूपी में, और उसको ट्रांसलेट किया गया, ठीक है, रियल टाइम एआई पावर्ड टूल से उसको तमिल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट किया गया। तो दैट्स अ कंडीशन, दैट्स अ सिचुएशन, दैट्स अ वे जिसके थ्रू हम एआई का यूज कर रहे हैं। ये पॉजिटिव यूज है कि इंफॉर्मेशन फैलाना है, लेकिन अगर इसके इलिसिट यूज होंगे तो हमारे लिए काफी क्रिटिकल होंगे। और अब माइक्रोसॉफ्ट की रिपोर्ट ये बताती है कि एआई का यूज चाइना एक्सपोनेंशियली कर रहा है। 3 ऐसे फैक्टर बताए जाते हैं जिसपे चाइना इसका यूज कर रहा है। इवन चाइना जो है ऑलरेडी एआई जनरेटेड कैंपेन जो है डिसइंफॉर्मेशन ताइवान इलेक्शन के अंदर कर चुका है जनवरी में, जो मैंने आपको बताया कि ऐसा केस हुआ है। अब ताइवान जो चाइना है वो 3 लेवल पे इस मिस इन्फॉर्मेशन को फैलाने की कोशिश करता है। पहला, वन सेट ऑफ चाइनीज एक्टर एक्सटेंसिवली टारगेट करते हैं आपकी एंटिटीज अक्रॉस द साउथ पैसिफिक आइलैंड। दूसरे सेट ऑफ जो एक्टर्स हैं वो टारगेट करते हैं आपकी रीजनल एडवर्टीजमेंट जैसे कि साउथ चाइना सी को। और थर्ड सेट ऑफ एक्टर्स जो हैं वो यूएस डिफेंस सिस्टम को भी टारगेट करते हैं, ऐसा माइक्रोसॉफ्ट का कहना है। तो मतलब ये जो साउथ पैसिफिक आइलैंड वाला रीजन है, इंडियन ओशियन वाला रीजन है, डेफिनेटली चाइना इंडिया को अपना राइवल देखता है, और आने वाले इलेक्शन के अंदर प्रोबेबिलिटी हाई हो सकती है कि यहां से इन्फ्लुएंस किया जाए। ऐसा बताया जाता है कि चाइना बेस्ड एक्टर जो है एशियन, जो एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, उनके डेटा के ऊपर भी फेकनेस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसको लीक करने की कोशिश भी करते हैं। तो मार्केट को इन्फ्लुएंस करना अपने हिसाब से, किसी डेमोक्रेसी को इन्फ्लुएंस करना अपने हिसाब से, वो एक टेक्नोलॉजी का अनएथिकल यूज होगा। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी, ऐसा आपने हमेशा सुना है, लेकिन यहां ये प्रूव हो रहा है। क्योंकि जब तक अगर सही इंफॉर्मेशन के साथ सही बंदे को नहीं चुना जाता है तो डेफिनेटली एक कंट्री की डेमोक्रेसी खतरे में है। और एक छोटी सी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अगर इतने बड़े संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन के, इतनी बड़ी डेमोक्रेसी को खतरे में डाल सकती है, तो आप समझ सकते हो टेक्नोलॉजी क्या नहीं कर सकती। सो it's a critical issue. That's why I will request every Indian to use your brain, to use your way of thinking, your way of critical thinking कि कौन सी पार्टी सही है, कौन कैंडिडेट सही है, कैसा कैंडिडेट गलत है।
ये सब चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़रूरी हो जाती हैं। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें एंड you can download the PDF from Kapil Bhardwaj for you, and this is my Insta handle. You can follow me over here. Thank you very much. Best wishes.